हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बिकनी वैक्स। बिकनी वैक्स के लिए मेरे पास कमेंट आया है कि मैम बिकनी वैक्स करके दिखाओ। तो बिकनी वैक्स देखिए पॉसिबल नहीं होता क्लाइंट का करके मैं आपको क्लाइंट का मैं करूँ और आपको मैं डाल दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं उसका एक तरीका बता सकती हूँ आपको, सिंपल वे में बिकनी वैक्स कैसे की जाती है। तो मैं आज उसका तरीका बता देती हूँ आपको। मेरे को कमेंट्स आया था कि काफ़ी कि मैडम आप बिकनी वैक्स की वीडियो डालिए। तो क्या होता है कि पार्लर्स में क्या होता है, काफ़ी लेडीज़, काफ़ी गर्ल्स, काफ़ी जो लेडीज़ होती हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं बिकनी वैक्स को लेके पार्लर में आके बिकनी वैक्स कराएं। वो ज़्यादातर प्रेफर करती हैं रिमूवर वगैरह लगाती हैं, तो उनसे वो क्लियर करना पसंद करती हैं। बट कोई नहीं, मेरे पास कमेंट आया था कि मैडम बिकनी वैक्स की एक वीडियो डालिए। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ कि बिकनी वैक्स होती कैसे। देखिए, वैक्सिंग का तरीका सेम होता है, पर क्या होता है कि जब हम एक्चुअल में जब हम बिकनी वैक्स के लिए कोई वैक्स चुनते हैं ना, तो ये नॉर्मल जो वैक्स होती है, हनी वैक्स हो गई, जैसे रीगा वैक्स हो गई, बीर वैक्स हो गई, तो ये बिकनी वैक्स के लिए वैक्स बनी नहीं है। सबसे पहले तो ये प्लस पॉइंट है कि जो वैक्स है ये इस वैक्स के लिए बनी नहीं है, ठीक है। अगर आपको बिकनी वैक्स भी करनी है ना, तो ब्राज़ीलियन वैक्स से करेंगे आप। ब्राज़ीलियन वैक्स मैंने आपको दिखा रखी है कि वो चॉकलेट के फॉर्म में होती है, आपको मैंने डाली हुई है, और उसी को मेल्ट करके करेंगे गाइस। तो चॉकलेट के फॉर्म में होती है ब्राज़ीलियन वैक्स। जब भी अगर आपके पास क्लाइंट, मेरे पास भी क्लाइंट आता है बिकनी वैक्स के लिए, या कहीं और भी अदर पार्लर में अगर क्लाइंट आता है, तो जो नॉर्मली वैक्स होती है उसको हम अप्लाई नहीं करते बिकनी में, क्योंकि जो एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है गाइस। तो क्या होता है कि इस एरिया पे हमेशा आपको ब्राज़ीलियन वैक्स का इस्तेमाल करना है, कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया के लिए ही बनी हुई है। तो जैसे अंडरआर्म्स किसी का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या किसी के बिकनी एरिया होता है, तो उसकी जो वैक्सिंग होती है वो हम बिकनी वैक्स करते हैं, अंडरआर्म्स करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। तो ये इसी के लिए ही बनी हुई है ब्राज़ीलियन वैक्स। ब्राज़ीलियन वैक्स मैंने आपको दिखा रखी है कि कैसी होती है, वो एक चॉकलेट की फॉर्म में होती है। अब मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ कि बिकनी वैक्स के लिए लोग हेयर रिमूवर यूज़ करते हैं, हेयर सोप यूज़ करते हैं, एनी प्रोडक्ट रेज़र भी यूज़ करते हैं, और कई लोग वैक्सिंग कराना भी पसंद करते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। देखिए, इस तरह का एक वैक्स पाउडर आता है गाइस, ये बिकनी वैक्स के लिए ही आता है स्पेशल। ये पाउडर है वैक्स पाउडर है ये, और ये बिकनी वैक्स के लिए ही आता है। तो ये पाउडर की फॉर्म में होता है गाइस। इसको क्या करना होता है, आपको लिक्विड करना होता है। आप इसको 2 चम्मच ले लीजिए। 2 चम्मच लेने के बाद इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप अपनी बिकनी एरिया पे लगा लीजिए। लगाने के बाद इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली अपने जैसे फेस पर से, जैसे कि हम फेस पे वगैरह लगाते हैं उसी तरह से आप लगाइए। आप हार्डली 10 मिनट्स, इसको तो सिर्फ 10 मिनट्स छोड़ना है आपको। ये जो पाउडर फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको सिर्फ 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट बाद आप उसको रिमूव कर दीजिए, तो आपकी इस तरह से भी बिकनी क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप सपोज़ करो आप रिमूवर वगैरह यूज़ करते हो, तो रिमूवर वगैरह भी ऐसे ही यूज़ होते हैं। नॉर्मली आप टाइम देखते हैं उसमें, किसी में 15 मिनट दे रखा होता है, किसी में 10 मिनट देता है, किसी में 5 मिनट होते हैं। तो गाइस उसी हिसाब से आप रिमूव कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्स, ये जैसे कि मैं एक डेमो दे देती हूँ आपको स्पेशली। देखिए, ये है आपका बिकनी एरिया। देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है बिकनी एरिया। तो ये आपका ऊपर का पोर्शन हो गया गाइस, ये आपका साइडें होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वैक्स की एप्लीकेशन क्या करनी है, आपको पेंटी लाइन से आपको वैक्स की एप्लीकेशन ऐसे देनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगी गाइस, पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कैसा करना होता है। कि आपको एक लेयर लेनी है, मोटी लेयर लेनी है। मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ कि बिकनी का किस टाइप से पिक्चर्स होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि पेंटी लाइन के ऊपर जितना भी हेयर होगा आपका, जिस हिसाब से भी ग्रोथ होगी, आपको एक मोटी लेयर यहाँ पे लगानी है, देन पील कर देनी है, जो ब्राज़ीलियन वैक्स होती है गाइस, ये उसके लिए। देन ये साइड का एरिया, तो साइड के एरिया में भी पार्ट होते हैं आपके, छोटे छोटे पार्ट में आपको लेना है और आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो लेयर जो लेनी है आपको मोटी लेयर लेनी है गाइस, और इसी तरह से सेम आपको राइट करना है, सेम आपको लेफ्ट करना है। तो बिकनी के लिए यही तरीका है गाइस। वैक्स करने की बहुत सारी वीडियो मैंने आपको डाली हुई है। वैक्स का वही तरीका होता है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और करना उसी हिसाब से है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप छोटे पैच लेंगे, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप बड़े पैच भी ले सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये डाल सकूं, इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं डाल सकती आपको, इसीलिए मैं आपको डेमो में समझा रही हूँ कि क्या होता है, ठीक है गाइस। अब आपको मैं बता देती हूँ कि वैक्स की लेयर कितनी मोटी होनी चाहिए। जब इसको थिक लेयर लगानी है, देन आपका ये जो एरिया है ना, ये वो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया आपका गाइस, ठीक है। 3 भाग में, ऊपर का पार्ट है आपका, साइडों का है दोनों, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हो रखा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से मोटी लेयर लगानी है, और देन इसको इस तरह से जो आपने किया है
इसको पील कर देना है। देखिए आराम से इजीली जो भी हेयर होता है इसमें अच्छे से रिमूव हो जाता है। मेरा तो देखिए थोड़ा सा ही था जो भी मैंने आपको साइड से दिखाया। देन उसके बाद आप इसको बड़े ही इजीली ये पील हो जाता है। देन देखिए इस तरह से आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन इसको पील कर देना है। तो ये जो है आपका इस तरह से आपको बिकनी वैक्स करनी है गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और उसके बाद ज़रूरी है कि आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है या कोई भी आपको कोई भी क्रीम वगैरह लगानी है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर किसी के दाने वगैरह हो जाते हैं तो आइस का इस्तेमाल भी करना, आइस रोलर भी आपको रब करना है, ठीक है गाइस। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।